हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब 07। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। आज हम जानेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की, उसके बाद फिर बात करेंगे ट्रेडिंग की और उन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक कंपाउंडिंग बेस होती है। इन्वेस्टिंग आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक किसी भी स्टॉक को बाय करके होल्ड करते हैं, वह इन्वेस्टिंग कहलाता है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट जिससे आप पैसों का लेन देन आसानी से कर सकें। डीमैट अकाउंट इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकें और अपने स्टॉक को होल्ड कर सकें। डीमैट अकाउंट के लिए हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल में समझाया गया है कि कौन से ऐप में कितना चार्ज देना पड़ता है एवं कौन से ऐप की क्या फीचर्स है। इसमें सारा डिटेल बताया गया है, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बताया गया है, जिससे आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट चूज करने में आसानी होगा। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की टाइप की, तो आप स्टॉक बाय करके, म्यूचुअल फंड में, SIP में फ्यूचर बाय करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए 100 रुपये से 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है कम से कम। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग आप फंडामेंटल एनालिसिस बेस पर अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं। फंडामेंटल में आप मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट की वैल्यू क्या है और जो कंपनी है काम क्या करती है और उसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या है, आप इस सारा चेक करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट में देख सकते हैं कि उसने पिछला साल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, पिछले साल की मार्केट की कितनी वैल्यू थी। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारा ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि फंडामेंटल एनालिसिस करके एक आप अच्छा स्टॉक कैसे चूज करते हैं और ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फंडामेंटल को अगर देखा जाए तो एक कार फ्यूल की तरह होता है और कार एक स्टॉक की तरह होता है। अगर फ्यूल अच्छा है तो हमको एक अच्छा एवरेज मिलता है और हमको एक लंबी दूरी तय करने में आसानी होती है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता और हमारे इंजन की जो कैपेसिटी है, दक्षता है, क्वालिटी है, इम्प्रूव रहती है। इन्वेस्टिंग में जो है समय तो लगता है लेकिन हाईली चांसेस रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एंड ऑफ द लास्ट आपको प्रॉफिट में ही निकलना पड़ता है। इन्वेस्टिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग में टाइम लगता है, क्योंकि यह कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग है, क्योंकि आपका पैसा धीरे 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 बढ़ता रहता है, एक धीरे धीरे ग्रोथ करते रहता है। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, यह मार्केट में चलता रहता है, इसका सिनेरियो चलता रहता है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको एंड ऑफ द चांसेस ज़्यादा है कि आपको प्रॉफिट में निकलना पड़ता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए और कम पैसों से स्टार्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्टिंग करके अपना अमीरों में नाम दर्ज कराया। वो बहुत पहले से इन्वेस्टिंग करते थे, उन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना कदम रख चुके थे। क्योंकि मार्केट में जो है उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी ज़्यादा डाउन होगा, कभी ज़्यादा अप होगा। तो ये मार्केट का सिनेरियो चलता रहता है। मार्केट में जो इम्पोर्टेंट थिंग है, 4 चीज़ें होती हैं: एक छोटा प्रॉफिट, एक छोटा लॉस, एक बड़ा प्रॉफिट और एक बड़ा लॉस। हमको इनमें से 3 चीज़ें करनी है: एक छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट। पर जो मोस्टली जो चौथा चीज़ है, बड़ा लॉस, उसको नहीं करना है। ये आप इन्वेस्टिंग में आए हैं, मार्केट में आए हैं, तो कोई भी पर्सन आता है तो प्रॉफिट लेने के लिए आता है, पैसा कमाने के लिए आता है, ना कि पैसा कमाने के लिए आता है। पर मार्केट में छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस ये चलते रहते हैं, पर चौथा चीज़ जो है उसको नहीं चलाना है हमको। आप अगर बिगिनर हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो इन्वेस्टिंग से शुरू करें, कम पैसे से शुरू करें। और यह नॉलेज पर्पस, यह जो वीडियो है एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि टिप्स के लिए बनाया गया है। तो अगर आप फाइनेंस से, स्टॉक से अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मार्केट में जो होता है, कभी अप होती है, कभी डाउन है, चलता रहता है। पर हमको उन चीज़ों पर फोकस करनी है कि जो अच्छी क्वालिटीज़ वाली स्टॉक्स हैं,
जिसमें रिटर्न्स हैं और जिसको हम जानते हैं, जिनको हमने बहुत पहले से चीज़ों को देखा है, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा हमको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो एक वो कॉमन सी चीज़ है, उतार चढ़ाव इसमें बना ही रहता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? आज ख़रीदना और आज ही बेचना। तो ट्रेडिंग कई प्रकार के होते हैं, तो आज बाय करना और आज ही सेल करना। अब जानते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग आप किसी भी इंडेक्स में आप उसका प्रीमियम का ऑप्शन बाय और सेल करते हैं और टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट तक रख सकते हैं उसका। नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसे ट्रेडिंग है जिसमें आप किसी भी ऑप्शंस को आप बाय करके या सेल करके होल्ड करते हैं, जो 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते तक होल्ड करते हैं, वही स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। अब हो गई स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक आप किसी भी स्टॉक को ले लीजिए जो आप इंट्राडे बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, जिसको आपको आज बाय ही करना पड़ता है और आज ही सेल करना पड़ता है, वो हो गई स्टॉक ट्रेडिंग। और जो ट्रेडर्स हैं तो आपको ट्रेडिंग से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत चीज़ें होती हैं जिनको हम सीखने के बाद ही इंटर करना चाहिए ट्रेडिंग में। बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप किसी भी ऑप्शन का फ्यूचर बाय करके होल्ड कर सकते हैं, उसी को फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं BTST की, आज बाय करेंगे और कल बेच देंगे, इसको कहते हैं। अब बात करें STPT की, आज हम सेल करेंगे और कल बाय करेंगे, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, ये होगी STPT। में सवाल आता है कि ट्रेडिंग कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, मेन कैपिटल है कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप कम से कम 15 से 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिगिनर हैं तो उससे कम से ही कम पैसों से आप स्टार्ट करें और सीखें, क्योंकि सेबी की न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है उसे बढ़ा दिया गया है। आप सिंपल देख सकते हैं, इंडेक्स का जो निफ्टी 50 थी, जो 25 था उसे 60 कर दिया गया है। बैंक निफ्टी जो 15 था उसे 30 कर दिया गया है। और फिर निफ्टी जो 25 थी उसे 65 कर दिया गया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो था 10, उसे 20 कर दिया गया है। और मिड कैप निफ्टी जो 50 थी उसे 115 कर दिया गया है। सेंसेक्स जो 10 था उसे 20 कर दिया गया है। बैंक ये जो 15 था उसे 25 कर दिया गया है। ऑलमोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज को 2 गुना कर दिया गया है और लॉट साइज को बढ़ा दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। रूल्स है 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बिगिनर है तो आपको ट्रेडिंग से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन्वेस्टिंग शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट बना लेते हैं, तो हाईली चांसेस बन जाता है कि आप ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। तो पहले आपको सीखना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टिंग से कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, क्योंकि सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 92% लोग लॉस करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों बीचों में डिफरेंट क्या है, हम इस बीच में अब चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में टाइम जो है लॉन्ग टाइम लगता है, रिस्क लो रिस्क रहता है। बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो आप फंडामेंटल बेस पर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं। स्टॉक जो है लो स्ट्रेस रहता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, क्योंकि डेली आपको देखना नहीं पड़ता, डेली आपको चेक नहीं करना पड़ता है। और बात करें चार्जेस की, तो लो चार्जेस लगते हैं, क्योंकि आपको एक बार बाय करना है और आपको जब सेल करना है तो लास्ट में जो है आप जब अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब आप सेल करते हैं, तो बहुत कम चार्जेस आपको देना पड़ता है। बात करें लर्निंग की, तो फंडामेंटल एनालिसिस बेस पर आप इन्वेस्टिंग करते हैं कि स्टॉक की रेवेन्यू क्या ऐसा है, स्टॉक की मार्केट कैप क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, उसने 52 वीक हाई क्या बनाया है, 52 वीक लो क्या बनाया है। अब ये चेक करके आप फंडामेंटल बेस पे इन्वेस्ट। बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग जो है टाइम तो शॉर्ट लगता है ना, कम समय लगता है। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 हफ्ते में कर सकते हैं। रिस्क जो है हाई रिस्क रहता है, क्योंकि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप टेक्निकल एनालिसिस, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, इन आउट ऑफ द मनी, एट ऑफ द मनी बेस पर ट्रेडिंग करते हैं। तो वो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। स्ट्रेस जो है हाई स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आपको 1 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर डिसाइड करना रहता है कि क्या करना है। चार्जेस की बात करें तो आप एक दिन में 3-4 ट्रेड लेते हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है।
और बात करें लर्निंग की, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस एक्शन चेक करते हैं, कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसको चेक करते हैं, कैंडल क्या होते हैं आप उसके बारे में जानते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, आउट ऑफ द मनी, एट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है, और उसका जो थीटा डी क्या है ये क्या होता है, ये सब चीज़ें आप टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं।